देखो आज हम पढ़ते हैं, हेडिंग लगाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसको क्या बोलते हैं अपन? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। देखो, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती है, किसको पता है? कोई जानता है क्या? क्या होती है आइडेंटिटीज? तो वो तो हिंदी इंग्लिश हो गई ना। हाँ हाँ, ये बताना क्या होता है इसमें। हाँ, अपन तीन फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये पढ़ते आ रहे हैं। सबने पढ़ा होगा, ये तो पढ़ा ना सबने। अब देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, बराबर कितना? एक है। यदि हम यहाँ से ये करें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? क्या हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक है। यदि हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर करें तो ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है? प्लस में है ना। तो इस कोस स्क्वायर का क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसे दूसरा बन गया। अब तीसरा बनाएंगे तो क्या बनाएंगे अपन? साइन स्क्वायर का निकाला अपन, कोस स्क्वायर का निकाल लेंगे। कोस स्क्वायर का निकालेंगे तो इस बार साइन स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे। ये एक फॉर्मूला है, ये मैन है ये, और इसी ये दो फॉर्मूले और अपन बना सकते हैं। लिखो इनको, देखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, और साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देते हैं। तो एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। कोस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिखो इसको, देखो। अब देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये कैसे आया? कौन बताएगा कैसे बना ये? यदि आप इसको ये लिख रहे हो गया, ये मत लिखना, ठीक है ना। ये ऐसा लिखते हो तो ये गलत है। ये स्क्वायर कहाँ लगना चाहिए? साइन कोस पे लगना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? जो आप जो स्क्वायर कर रहे हो, वो जो थीटा अपना जो एंगल है ना, कोण, उसका कर रहे हो आप, साइन का नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। मान लो कोण का मान 30 डिग्री है तो उसका 30 का स्क्वायर होगा फिर वो, ठीक है ना। इसलिए ये ध्यान रखना, इस स्क्वायर को साइन और कोस पे लगाना है, न कि इस पे थीटा पे लगाना है। ये लिख लिया सबने? अब देखो, अपनी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय याद होगी सभी को। किसको नहीं याद? नहीं है? क्यों लिखी हुई नहीं है आपके पास? तो पाइथागोरस प्रमेय होती है अपनी, देखो। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये अपनी क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है, जो कि एक समकोण त्रिभुज पे काम करती है, ठीक है ना। अब देखो, ये जो कर्ण स्क्वायर है, यदि हम सभी को कर्ण स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? यदि हम सभी को कर्ण स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? मान लो इसके बट्टा में भी कर्ण स्क्वायर लिख दिया, इसके बट्टा में भी कर्ण स्क्वायर लिख दिया, और इसके बट्टा में भी कर्ण स्क्वायर लिख दिया। क्या होगा? ये क्या है? देखो, लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है?
ये लिखा दिया ना आपको, लंब बटा कर्ण किसका होता है? हैं? कोस का होता है? कोस का नहीं होता है, साइन का होता है। याद करने का बताया था आपको, देखो लाल बट्टा कक्का, ये लंब बटा कर्ण ये तो है देखो, और सबसे पहले है तो सबसे पहले क्या आता है? साइन आता है। तो लंब बटा कर्ण क्या हो गया? साइन होता है। लिख सकते हैं क्या अपन इसको? लंब बटा कर्ण को साइन लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा दिया, ये थीटा लिख दिया, प्लस ये क्या है? आधार बटा कर्ण क्या होता है? ये आधार, ये कर्ण, 2 नंबर पे क्या था? कोस आता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा। कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर क्या होगा? कट जाएगा तो कितना आएगा? 1। तो ये ऐसे बना था वो फॉर्मूला, यदि आप कभी भूल जाओ तो ऐसे निकाल सकते हो। ये था ना वो पहला फॉर्मूला अपना जो लिखा था, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लिख लो इसको भी। तो अपनी पहली सर्व समीकरण क्या हो गई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लिख लिया सबने? सब लिख लिया ना? अब दूसरी आप खुद निकालोगी, कैसे निकालोगी? इसके बाद होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कैसे निकालोगे इसको? हाँ, ऐसे निकाल सकते हो आप। ये लिख लिया ना? जैसे अपने पास क्या है? लंब स्क्वायर है, ये दूसरी है, ठीक है ना? प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब इसमें लंब या आधार में किसी एक का भाग दे दो, या तो सभी में लंब स्क्वायर का भाग दे दो या आधार स्क्वायर का भाग दे दो। बताओ किसका दें? आधार का दें? चलो आधार का दे दो पहले। आप चाहो तो लंब स्क्वायर का भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, लंब बटा आधार क्या होता है? लंब बटा आधार 3 नंबर, 3 नंबर पे क्या आता है? tan आता है। तो ये सॉरी, सभी में आधार लिखना है, गलत लिख दिया गया। सभी में क्या लिखना है? आधार लिखना है। अब यदि अब सभी में आधार स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना? tan स्क्वायर थीटा प्लस आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? 1 बच गया। अब देखो कर्ण बटा आधार, ये कर्ण ये बटा आधार, इसको उल्टा कर दिया तो ये क्या होगा? क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। ये क्या हो गया अपना? सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको ऐसे याद करते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बुक्स में ऐसे लिखा हुआ था सभी में। ये अपनी दूसरी सर्व समीकरण होगी। लिखो इसको। और इससे 2 निकल जाएगी, इससे 2 निकालेंगे अपन तो क्या करेंगे? tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 का पक्षांतर कर दिया, और अब क्या करोगे? tan स्क्वायर का पक्षांतर कर दो तो यहाँ 1 बच गया। इधर सेक स्क्वायर थीटा पहले से है, और tan स्क्वायर का कर दिया तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ये 3 बन गई इससे 1 से।
सबने लिख लिया। अब इसके बाद तीसरी निकालो। देखो इस बार सभी में लंब स्क्वायर का भाग दे दो। निकालो अपने अपनी कॉपी में सभी। क्या करना है, सभी में अपने को क्या करना है, लंब स्क्वायर का भाग देना है। अब सभी में देंगे तो लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आधार बटा लंब क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब क्या होता है, कोट। तो ये अपना कोट स्क्वायर थीटा। कैन स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर है, कैन बटा लंब क्या होता है, कोसेक होता है। तो इस कोसेक का स्क्वायर हो जाएगा। और इसे दो और बनाएंगे तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक का क्या कर देंगे अपन, पक्षांतर कर देंगे। तो एक माइनस का हो गया। यदि एक बराबर करेंगे तो कोट स्क्वायर का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। ये लिखो देखो, ये अपने पास मूल रूप से 3 सर्वसमीका थी और उससे 6 और बन गई तो कितनी हो गई, 9 हो गई। देखो इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो जो त्रिकोणमिति सर्वसमीका वो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर यदि हम साइन स्क्वायर बराबर निकालते हैं तो क्या करेंगे, इस कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देंगे। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यदि हम साइन स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको अपन ऐसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद अपनी आगे वाली सर्वसमीका है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर निकालना है तो क्या कर देंगे, एक का पक्षांतर कर देंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक बराबर निकालना है तो क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। करें एक बार तो एक का पक्षांतर कर देंगे और एक बार टेन स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे। फिर अपने पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। और कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक बार अपन ने क्या कर दिया, कोट स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दिया। तो क्या बच गया, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। लिखो इनको, हो गया सबको। अब कल वाले याद किसको नहीं है वो तो मेरे को, अब इनको आप याद नहीं करते हो तो कैसे काम चलेगा, या यही याद करवाने पड़ेंगे क्या आपको फिर।